मैं भटका हुआ हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे भटका दिया है। रोजगार के नाम पे भटका दिया है, शिक्षा के नाम पे भटका दिया है, अब महिला सशक्तिकरण के नाम पे भटका दिया है। उनका प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए कुछ किया है? जन्मदिन मना रहे हैं। इस बार हम उनको रौंद देंगे, 6 महीना बचा है और ऐसा रौंद देंगे कि एक था मोदी इतिहास पड़ेगा। ये निकम्मापन है साहब। जिस दिन जवान हमारे शहीद हुए उस दिन वो जश्न मना रहे थे, जिस दिन माँ का देहांत होता है झंडी दिखा रहे थे। अब मुसलमान की चूड़ी टाइट करने की बात करते हैं और देश के अमीर मुसलमानों को दामाद बनाते हो। किसका चूड़ी टाइट है बे? कितना शर्मनाक बात है कि तुम शहीदों के नाम पर वोट मांगते घूमते फिरते हो। मोदी जी अपने अंधभक्तों को कह दिए हैं कि हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। आज मैं अकेले नहीं हूँ, आज हम 3 लोग हैं। मेरे बाएं हाथ की तरफ कलीम शेख हैं, आप जानते होंगे। दाएं हाथ की तरफ अनुराग ओझा है। लगातार सरकार की जम करके आलोचना करते हैं और आज का जो दिन है बहुत ही ज़्यादा खास दिन है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है और नरेंद्र मोदी चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन गए। सबसे पहले मैं कलीम शेख से बात करता हूं। कलीम भाई, हम लोगों के हाथ में चाय है। नरेंद्र मोदी पहले यही चाय बेचा करते थे स्टेशन पर और आज देश के प्रधानमंत्री हैं और आज उनका जन्मदिन भी है। चाय के नशे में डूबा है देश और चाय ने देश बर्बाद कर दिया, इसलिए हम चाय के नशे में हैं, चाय पी रहे हैं। नशे में हो रहे हैं, पूरा देश चाय के नशे में है। एक गाना आया था कि कौन कहता है नशा शराब में होती है, अगर नशा शराब में होता तो बोतल नाचती। नशा चाय में होता तो आज देश की जनता ना नाचती। चाय में नशा ना होता तो शराब से ज्यादा नशा चाय में है। क्या भाई मानते हैं? बिल्कुल 100%। चाय तो हमने साहब उनको नहीं बेचते हुए देखा, लेकिन आज देश बेचते देख रहे हैं। आज जुमला दिवस है और बेरोजगारी दिवस है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वोट लेने के लिए युवाओं को जुमला दिया। हाँ, अरे भैया चाय पी लेंगे तो मोदी जी को कौन पिएगा? पहले मोदी जी को पिएंगे। उन्होंने युवाओं को लुभाने के लिए रोजगार का बड़का बड़का वादा किया और प्रधानमंत्री आज 73 साल के हो गए, युवाओं के लिए आज तक 73 शब्द नहीं बोले। ये बेईमानी है। प्रधानमंत्री जी बता दें कि इनका जो बेरोजगारी दिवस है अगले छुट्टी खत्म होगा, कब तक खत्म होगा? प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए कुछ किया है? जन्मदिन मना रहे हैं, बोर्ड बड़का बड़का लगाए हैं, साइन करो प्रधानमंत्री के लिए। कहे साइन करें जी? प्रधानमंत्री जी को हम ट्वीट करेंगे, मोदी जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हमने तो कर दिया, हमारा जुमला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है और वहीं जो राधा कृष्णन थे सर्वपल्ली, उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। लेकिन नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश के हजारों लाखों युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते। क्या कहेंगे आप? मेरा तो बीजेपी से एक सवाल है। प्रधानमंत्री आज 73 साल के हुए हैं। शुभकामनाएं दे दीजिए मोदी जी को। हाँ, मैं अभी अनुराग भाई ने दिया ना जुमला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 75 साल में आडवाणी जी को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया और वो कहा गया कि ये मार्गदर्शक मंडली में जाएंगे। हाँ, 2 साल बाद फेंकू भी हमारा 75 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ फिर ये 24 की उम्मीदवारी इनको क्यों दी जा रही है? 75 साल के हो जाएंगे तो क्या इन्हें भी मार्गदर्शक मंडली में डाला जाएगा? मेरा ये भाजपा से सवाल है। नरेंद्र मोदी सर्वे सर्वा है, सबसे ताकतवर लीडर हैं, विश्व नेता। अरे यार, बनकर उभरे हैं। ताकतवर रहते परिवार छोड़कर ना भागते। ताकतवर नहीं मोदी जी यार। हाँ, परिवार मेरे साथ है, मैं ताकतवर हूँ। अरे 56 इंची छाती। मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि राजा को कुटुम्बकारी होना चाहिए। कुटुंब का मतलब परिवारवादी होना चाहिए। जब राजा परिवारवादी रहेगा तभी वो प्रजा के परिवार के दर्द को समझेगा। लेकिन राजा जो है परिवारवाद के खिलाफ है और हम जनता के परिवार को रौंदने जा रहा है। परिवारवाद से नरेंद्र मोदी तो राजा है जो नरेंद्र का परिवारवाद के खिलाफ कौन है ये बताओ? मोदी जी परिवारवाद खिलाफ है ना? तो हम जनता के परिवार को रौंदे चले जा रहे हैं ना? उनका अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि नरेंद्र का मतलब ही राजा होता है। उनका अधिकार हमारे परिवार के रौंदने का नहीं है।
इस बार हम उनको रौंद देंगे, 6 महीना बचा है और ऐसा रौंद देंगे कि एक था मोदी इतिहास पड़ेगा। नरेंद्र मतलब राजा होता है, राजा है मोदी जी। नहीं, अभी आपने कहा कि वो किसी को चाहे रोन सकते हैं। बिल्कुल, अब राजा बताइए, हैं देश के। संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि देश का राजा जनता को रोंदेगा? और सुनिए, भारत के जो शांति प्रिय लोग हैं, जनता है, वो अपने पैदा होते बच्चे का नाम नरेंद्र नहीं रखना चाहती है। इतना ये बदनाम हो गए हैं, बताइए। लोग कलीम भी तो नहीं रख रहे हैं, आपके समाज के लोग, आपके धर्म के लोग। ये आपने कहा देख लिया भैया। कलीम कौन सा जनता को परेशान किया हुआ है? कलीम कौन सा जनता को भूखा मारा हुआ है? कलीम कौन सा जनता को बेरोजगार बनाया तो हुआ आप है? लोग मार रहे हैं क्योंकि सुनिए, हम अपनी नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोग राशन दे रहे हैं। कि आप लोगों की जो दलाली जो इंडिया गठबंधन ने बंद कर रखी है और करते चली जा रही है, एक के बाद एक उस्तरा आप लोग पर फिरा रही है, उससे मेरे आप ऊपर, बिल बिलाए हुए हैं। मेरे ऊपर, हम मीडिया वालों पर। अरे मुझे कुछ दिला दीजिए, 2-4-5 करोड़ कम से कम मैं दिल्ली में घर ले सकूं। वो किराए के मकान में रहता हूँ मैं। साहब, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं, है ना? किराए के मकान, नरेंद्र मोदी भी अपने आप को दिखा रहे, मैं तो फकीर आदमी हूँ जी, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा जी, और 7,500 करोड़ के प्लेन में घूम रहे हैं जी। और हमारे जो 44 जवान शहीद हुए उनको 5 एयरक्राफ्ट नहीं दे पाए और 8,500 करोड़ के प्लेन में खुद घूम रहे हैं। इनको तो इस बार इतना बुरा हारेंगे ये कि जो 330 सीटों पर छाती फुला रहे हैं बीजेपी वाले इनकी हालत 24 में देखते बनेगी आप। अनुराग भाई, एक बात बताइए कि नरेंद्र मोदी की माता का जिस दिन निधन हुआ था, दुखद निधन था, नरेंद्र मोदी उस दिन भी देश की सेवा कर रहे थे। आज उनका बर्थडे है, वे आज भी देश की सेवा लगातार कर रहे हैं। देखिए सर, ये निकम्मापन है। जो अपनी माँ के लिए समय न दे पाए वो देश के लिए क्या समय देगा? और आज जुमला दिवस है, जुमला आज मोदी जी फेंकेंगे, अपने जन्मदिन पे आएंगे। अगर रोजगार की बात करें तब मैं मानता हूँ कि ये बहुत बढ़िया है। ये निकम्मापन है साहब। जिस दिन जवान हमारे शहीद हुए उस दिन वो जश्न मना रहे थे, जिस दिन माँ का देहांत होता है झंडी दिखा रहे थे। अब सर एक चीज़ बताइए कि इस देश में झंडी दिखाने का काम ट्रेन को रेल मंत्री करेगा या प्रधानमंत्री करेगा? मोदी जी करेंगे, क्योंकि मोदी जी तो मैं सभी कहता हूँ मंत्रियों के प्रधान हैं। अश्विनी वैष्णव जी का पद हटा दीजिए। हमारे पैसों से अश्विनी वैष्णव जी का घर चलता है, तो इनको हटा दीजिए, वो भी पकौड़ा तलने चले जाएं। प्रधानमंत्री जी हर देखता हूँ G20 सम्मेलन हुआ था, वसुधैव कुटुंबकम का नारा था, लेकिन जब मैं रोड पे जब भ्रमण करने के लिए निकला तो देख रहा हूँ कि मोदी के अलावा किसी का चेहरा ही नहीं है। अरे भाई, आप जो G20 में आने वाले मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं या मोदी जी का स्वागत हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। और बात आप जिस दिवस की बात कर रहे हैं, आज किसका दिवस है? जिन्होंने समानता दिया, जिन्होंने एका दिया देश के अंदर, परियार का जयंती है। आज किसका जयंती है? जिसने सृष्टि की रचयिता की है। आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। सुनिए, किस नरेंद्र मोदी के मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी का जयंती, मेरा आपका सबका आता है जन्म दिवस, लेकिन आप सबके जन्म दिवस को पेरियार के जन्म दिवस से तुलना नहीं कर सकते। बाबा विश्वकर्मा के, जिसने सृष्टि की रचयिता करी है, उनकी जयंती से आप तुलना नहीं कर सकते। डिरेल हो रहे हैं आप, डिरेल हो रहे हैं। नहीं, बात जहां मैं बात वास्तविकता और तार्किक बात करूंगा वहां आप भटकाने की बात करेंगे। बात यहां मुद्दे की है, बात यहां रोजगार की नहीं होनी चाहिए, बात यहां शिक्षा की नहीं होनी चाहिए, बात यहां धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की नहीं होनी चाहिए, बात यहां सरकार के गोद में बैठकर देश को बांटने का काम जो मीडिया कर रही है उसके खिलाफत बात नहीं होनी चाहिए, बात यहाँ भारत को जोड़ने की नहीं होनी चाहिए, बात यहाँ हिंदुस्तान और इंडिया का एका का नहीं होना चाहिए। अनुराग भाई, जो आप लोग लगातार बोलते रहते हैं, अभी वक्त है 6 महीने का, घर वापसी कर लीजिए, चले जाइए भाजपा में, भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, वरना ना जाने क्या होगा 24 में। मोदी जी फिर से आ रहे हैं। तो मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं भाजपा ज्वाइन कर लूंगा। बनाइए मुझे प्रधानमंत्री 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बना दीजिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी को पीछे न कर दूं तो कहना, पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक एक इनका तानाशाह, जेल में चक्की, पीसिंग 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 पीसिंग, जुमला दिवस वाला भी पीसिंग पीसिंग, फर्जी नारा 12वीं के बाद इंटर करो वो भी पीसिंग पीसिंग, 13 रुपए किलो चीनी वाला पीसिंग पीसिंग पीसिंग, पत्रकारों से तू तड़ाक करने वाला पीसिंग पीसिंग पीसिंग, देश के गद्दारों को पीसिंग पीसिंग, देश में महंगाई बढ़ती है उसका जिम्मेदार मुल्ला है वो भी पीसिंग पीसिंग पीसिंग। कहा था ना धामी ने
धामी ने नहीं कहा था, हेमंत विश्वकर्मा ने कहा। हाँ, हेमंत विश्वकर्मा ने कहा था ना। विश्वकर्मा नहीं, हेमंत विश्वकर्मा ने। वही पिसिंग पिसिंग पिसिंग, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, सबको पिसिंग 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 पिसिंग, क्योंकि इस जेब से ईडी निकलाऊंगा। ईडी निकाला स्वाहा, इधर से निकाला सीबीआई स्वाहा, इधर से निकाला आयकर विभाग वालों को स्वाहा। मतलब जितने भी निकालेंगे ना, सब के सब कटघरे के पीछे। उड़ा रहे हो, अभी एक ही बार जेल गए हो, दोबारा भेजोगे? दोबारा भेजोगे? ऐसे अमित शाह नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे बोलेंगे? अमित शाह जयशाह का पापा मेरा गृह मंत्री है, और मैं जयशाह के पापा से सवाल करूंगा तो जेल में भेज देंगे जयशाह के पापा। ये तानाशाही है, ये बाबा साहब के संविधान की हत्या करने की कोशिश करते हैं लोग। अब बताइए कि मोदी जी को हमने वोट दिया उंगली से, अब प्रधानमंत्री जी हमको उंगली करेंगे तो उनसे हम सवाल नहीं पूछेंगे? बताइए, लोकतंत्र का मतलब क्या है? बताइए साहब। तो सुनिए मेरी बात, दोनों लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं। हाँ। टाइट किया जा रहा है, डरा कर रखिए लोगों को। एक चीज मैं बताता हूँ कि पागल की बात पागल ही समझते हैं, और पागलों का नटबुल्ट पागल ही कसते हैं। तो साहब पागल है ना, तो कह रहे हैं कि हम उनका चूड़ी टाइट कर रहे हैं, उनका नटबुल्ट टाइट कर रहे हैं। ये कहा महाराज, कहा है? कौन कह रहा है मुसलमानों का चूड़ी टाइट किया जाए? क्या तमाम सुनिए, मुसलमान की चूड़ी टाइट करना ये रंगा बिल्ला के बस की बात नहीं है। अब मुसलमान की चूड़ी टाइट करने की बात करते हैं और मोहम्मद बिन सलमान को लेकर के नाचते हैं। ये बताइए कि अभी G20 हुआ था, पूरे दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट से लेकर इंडिया गेट तक सब पूरा बैनर मोदी का लगा था, और 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, किसी का फोटो नहीं लगा था, मोहम्मद बिन सलमान का लगा था। तो बताओ, तुमको देश के मुसलमानों से नफरत है और मोहम्मद बिन सलमान से प्यार है? क्यों भैया? आइए बताओ, देश के गरीब मुसलमानों से तुम्हें नफरत है और देश के अमीर मुसलमानों को दामाद बनाते हो। नरेंद्र, किसका चूड़ी टाइट है बे? ये बताओ तुम पहला। आप मोदी बे बोल रहे हो? हाँ, बे बोल रहे मोदी जी को? ना अंधभक्तों को कह रहा हूँ, किसका चूड़ी टाइट है ये बताओ। किसका? अंधभक्ति कहते हैं ना चूड़ी टाइट है। अबे चूड़ी तो तुम लोगों की टाइट हो गई है, बवासीर हो गया है, उठते बैठते दर्द हो रहा है, लेकिन बता नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तलवे छिल गए हैं चाट चाट के, जीभ जबान। और जब टीवी पर एंकरिंग करने आते हो तो चिल्लाते हो, नमस्कार मैं अंजना ओम मोदी, माफ़ करिएगा मैं कश्यप। इतना छिल गया तुम्हारा जबान। और उसके बाद आके कहते हो, प्रधानमंत्री जैसे आते हैं बुलाते हो स्टूडियो में, प्रधानमंत्री को बाजू में बिठाते हो और प्रधानमंत्री को देख के ऐसे थर थर काँपते हो कि कौन सा सवाल पूछो दिमाग में नहीं आता, तो डायरेक्ट बोलते हो आप थकते क्यों नहीं हो, आप टॉनिक कौन सा लेते हो? अबे टॉनिक कब लिया जाता है? जब कमज़ोर आदमी होता है। तो इसका मतलब ये टॉनिक पर चलता प्रधानमंत्री है क्या? ये बताओ, बिना टॉनिक के चल ही नहीं पाता, इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री। कलीम भाई, आप नरेंद्र मोदी की खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की नहीं उड़ाऊं तो किसकी उड़ाऊं? जो जितने मुसलमान युगांडा के प्रधानमंत्री की उड़ाऊं क्या? जितने मुसलमान बीजेपी में हैं वे लोग बहुत खुश हैं। जितने मुसलमान बीजेपी में हैं या जितने जो भी बीजेपी में, मेरा उनसे मतलब ये नहीं है। जो देश के खिलाफ हैं मैं उनके खिलाफ हूँ। कौन है देश के खिलाफ? कौन है देश के खिलाफ? जो सर्टिफिकेट बांटते हमें, तुम देशद्रोही हो, तुम देशभक्त हो। अबे ये निकालो और तड़ातड़ मारो, कौन देशद्रोह और कौन देशभक्त, तुम कैसे डिसाइड करोगे बे? तुम पहला अपना बताओ कि तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं हो। अगर नागरिक होते तो वी द पीपल ऑफ इंडिया होते, तो तुम्हें संविधान पर जब अटैक किया जाता है तो तब तुम्हें दर्द होता कि ये संविधान मेरा है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हाँ, मतलब जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन। तो ये है ही नहीं कहीं पर, और विधायिका भी कहीं नहीं, कार्यपालिका भी कहीं नहीं, न्यायपालिका भी कहीं नहीं। प्रचार तंत्र है, मीडिया प्रचार तंत्र काम कर रहा है। अरे प्रचार तंत्र मीडिया नहीं है, प्रचार मंत्री प्रधानमंत्री है। ये बताओ, 18 घंटा प्रधानमंत्री काम करते हैं और निकाय चुनाव में भी जाके प्रचार करते हैं। वो तो कहते हैं ना कि मैं देश के लिए सोता हूँ, जागता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। तो देश के लिए खाता हूँ 30,000 रुपए किलो का मशरूम है, और देश के लिए घूमता हूँ 8,500। हो सकता है कि वो जो 5 किलो राशन मिलता है मोदी जी वही खाते हो। बात तो सुनो, 8,500 करोड़ के प्लेन में घूमते हो, और जब हमारे जो जवान हैं सीआरपीएफ के, जब वो कहते हैं कि हमें 5 एयरक्राफ्ट चाहिए, तब उन्हें नहीं देते हो। और उनका जो है
शहादत हो जाती है, उसके बाद तुम घूम घूम करके पूरे देश में वोट मांगते हो उनके नाम पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूँगा कि आपका पहला वोट, नकल मैं प्रधानमंत्री की कह रहा हूँ क्योंकि मैं उनकी तरह एक्टिंग नहीं कर सकता, वो बड़े एक्टर हैं। तो मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? ये कहा था नहीं प्रधानमंत्री ने? कितना शर्मनाक बात है कि तुम शहीदों के नाम पर वोट मांगते हो, घूमते फिरते हो। एक के बदले 10 तो आ रहा साहब। अरे वो जो एक शायर था, उसने एक के बदले 10 सर की बात कर रहे हो ना, तो एक शायर था, किसी ने कहा था कि सरहद पर दहशतगर्दों का कब्जा है और मुल्क पर झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद ना कर रही दिल्ली, तुझ पर ना मर्दों का कब्जा है। मनोज तिवारी ने कहा कि जो अपोजिशन के लीडर्स हैं नामर्द हैं। मनोज तिवारी वो नामर्द वाला हकीम। तो ये बताओ, आप मीडिया से हैं, कम से कम मनोज तिवारी से एक मर्दानगी वाला टैबलेट खा लेते तो आज तुम्हें बाइकआउट नहीं किया जाता ना। मर्द बन के घूमते सवाल करते। मनोज तिवारी से एक एक टैबलेट लेके खा लो, मर्द बन जाओ। उन्होंने गाना गाया था नोटबंदी में। क्या? अरे इस मनोज तिवारी को तो मैं देखता हूँ ना, तो मेरे को इतना जलन होती है कि ये जब नोटबंदी के टाइम पर अपने घर से निकलता है, वक्त खड़े हैं लाइन में। यार वो कह रहा है कि जैसे मैं निकला और देखा कि ये लोग लाइन में लगे हैं तो मैं क्या कह दूं कि ये लोग खुश हो जाएं। क्या कहा था, याद है आपको? यही बात जो कह रहा है मैं वही कह रहा हूँ। वो अपने चमचों से बता रहा था कि मैं क्या कह दूं कि ये लोग खुश हो जाएं। तो मैंने कहा कि देशभक्त हैं कतार में लगी है भारी भीड़, तस्वीरों से सज रही भारत की तस्वीर। और वो लोग खुश हो गए, ताली बजाते रहे, और जितने चमचे वहाँ बैठे थे वो सब दांत चिया रहे थे। बताओ ये कहाँ से देशभक्त लगते हैं? ये बताओ, देश निर्माण कौन करता है? मनोज तिवारी कि कलीम करता है इस देश का? मनोज तिवारी के पास ब्लूप्रिंट है। अरे महंगाई कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे कम होगी? मनोज तिवारी एक मालूम है ना, मंदिर का घंटा है, दिल्ली में कितनी बार बजाया गया था आपको पता होगा? मंदिर घंटा क्या? दिल्ली में अरे वो तो पहले सपा के थे, आपको नहीं, बीजेपी के हो गए। चेक करो मनोज तिवारी कितनी बार दिल्ली में उसका घंटा बजाया गया तो आपको पता चल जाएगा। तो मेरा ये कहना है, ये इसी वजह से इसका घंटा लोग बजा देते हैं कि अभी एक मंच पे गया था शिक्षकों के, और वो शिक्षिका ने कहा था गाना गाओ, गाना एक सुना दो, तो बोलता है एक सांसद तो तुम गाना गाओगी, इस पर कार्रवाई करो, इसको नीचे उतारो। उतार दिया था। चित्रा त्रिपाठी को लेकर के G20 में बुलेट पर बिठा के गाना गाता है, ए दोस्ती। अबे तो वो शिक्षिका बोले तो तू गाना नहीं गाया, बोलता है मंच से उतारो, और चित्रा त्रिपाठी को बैठा के बोलता है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो दोस्ती तुम लोग बनाए हो ना, सत्ता और मीडिया, तो जो चाटुकार दोस्ती बनाए तो मनोज तिवारी ने बताया, इसीलिए 14 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है विपक्ष ने, अभी दूसरा और जारी होगा। अनुराग भाई एक बात बताइए, कह रहे हैं कि जब मनोज तिवारी को मैं देखता हूँ तो मैं गुस्से से लाल हो जाता हूँ। आप पंडित हैं, आप कैसे देखते तिवारी जी को? देखिए, तिवारी जी भी कहते हैं ना, बीबी बियर पी के नाचे लगलू छमक छमक छमक। अब जब शराबी कबाबी और कलाकार जब सत्ता में आ जाएंगे तो देश के लोगों को अपने गाने पर नचाएंगे, जैसे आज वर्तमान सरकार जनता को नचा रही है। कभी महंगाई की बात करके लोगों को लुभा देती है, कभी राशन बांट के लोगों को लुभा देती है, कभी महिला सशक्तिकरण के नाम पे लोगों को लुभा देती है। तो ये लुभाने वाले लोग हैं। कलाकारों का हम तो कह रहे हैं कि ये एक मतलब इलेक्शन में भी मतलब जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इसके लिए एक पद होना, वो शिक्षा होनी चाहिए कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे वही आएंगे। अनपढ़ों और जाहिलों की और कलाकारों की जरूरत नहीं रहेगी। जो हम तिवारी जी पढ़े लिखे हैं, मोदी जी पढ़े लिखे हैं, तिवारी की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने गाना गाया था, सुन लेते उन्होंने एक गाना गाया था कि चट देना मार दे ले खींच के तमाचा। तो उस बात को दिल्ली की जनता ने सीरियस ले लिया था। कई बार इनको जो है घंटे की तरह बजा दिया था। मजे ले रहे हैं तिवारी जी के। देखिए, मजे लेंगे तो ले जो एक लेंगे। चीज़ बताइए कि जो तफरी देने वाला होगा हम तो उसकी तफरी लेंगे ही ना। वो जब तक देना नहीं बंद करेंगे तब तक हम लेना नहीं बंद करेंगे। वो दे रहे हैं तो हम ले रहे हैं। अरे कलाकार पहले थे, गायक थे, सिंगर थे, अच्छा गाते थे, और केजरीवाल कह रहे थे कि अच्छा डांस भी कर लेते हैं। हाँ, तो वो तो नचनिया है साहब। वो देखा नहीं है, बीबी बियर पी के नाचे लगलू छमक 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 कर रहे हैं भैया। चाटुकार कब बने? कौन? जिनका अभी जिस कलाकार के आप नाम ले रहे हैं। नहीं, सांसद है बीजेपी के साहब, लोकसभा सांसद हैं। एक बात बताऊं क्या, जब ये गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तब पहली बार तो वो है ना बीजेपी को खूब गाली दे रहे थे
और शिवसेना को भी गाली दे रहे थे, अब बीजेपी को भर भर के गाली दे रहे थे। आज वो अच्छे हो गए। ये राजनीति है। तो यही राजनीति है और जनता भी सीरियस ले लेती है। चट देना मार दे खींच के तमाता। और रिंकी के पापा हंसने लगते हैं। वो ही रोने लगते हैं जब रोने लगते दिल्ली हैं। की जनता, जब दिल्ली की जनता उस गाने को सीरियस लेती है तो ये रोने लगते हैं। 24 में मोदी जी आ रहे हैं, दावा है उनका। 24 में अगर आएंगे तो उनको कहिएगा एक कटिंग चाय मेरे लिए लेते आएंगे। चलिए, कटिंग चाय मांग रहे हैं। अगर मोदी जी आप सुन रहे हैं या अगर प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई भी व्यक्ति देख रहा है तो कम से कम कलीम भाई को चाय पिला दिया चाय तो जाए। पी सकते हैं ना चाय वाले के हाथ से। स्टेशन वाली चाय या फिर ऐसे कहीं रेहड़ी पटरी की चाय? जो चाय बना दें, नशे वाली चाय तो पूरे 9 साल से जब देश को पिलाए हैं। दूसरी चाय में कई तंदूरी चाय होती है, ना जाने कौन सी चाय होती है। किस चाय की बात कर रहे हैं? देखिए, हम तो यही बात कह रहे हैं। मोदी जी अपने अंधभक्तों को कह दिए हैं कि हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तो अब ये देखना है कि भक्त उस कुर्सी को कितना संभाल के रखते हैं और हम उस कुर्सी का चारों पाया कैसे तोड़ते हैं जनता। मेरा आखिरी सवाल कलीम भाई आपसे, एक सांसद है, नाम उनका साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जानते भी होंगे, आतंकवादी हैं। सुन तो लीजिए सवाल। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं इनको मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देती हैं, कहती हैं, सुनिए, जो गोडसे थे, देशभक्त थे और महात्मा गांधी को ना जाने क्या क्या बोलती रहती हैं। हेमंत करकरे को आतंकवादी बताने का काम करती हैं। हेमंत करकरे के गांव से स्टेट से हूँ। हाँ। तो देखिए एक बात है, वो उसको आप साध्वी कह रहे हैं, मैं साध्वी नहीं मानता। मैं आतंकवादी आरोपी है नहीं है। हाँ, विस्फोटक उनकी बाइक से लाया गया था। आरोपी है नहीं, बिल्कुल आतंकवाद की आरोपी है, जिसमें करकरे साहब ने उसको अक्यूज किया था। तो मैं कभी उसको साध्वी नहीं मानता। और साधु का मतलब होता है क्या? सादा जीवन, सादा आचरण। ये बताइए, ये चाकू तेज करने की बात करती है। संभल के रहिए, आपके लिए बात हो रही है। चाकू तेज करने वालों को आप साधु कहते हो? अरे पंडित जी हैं, चाकू तेज करेंगे आपके लिए। खुद ही बताएंगे भाई, चाकू तेज नहीं कर रहे हैं। ये बताइए ना। इनकी तरफ चाकू हम थोड़ी रखते हैं, चाकू भाजपा वाले रखते हैं, हम कलम रखते हैं, बाबा साहब को मानने वाले ब्राह्मण है। इनसे पूछिए। अनुराग भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, चाकू तेज करने वाला साध्वी होता है क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। तो चाकू तेज करने की बात करेगा वो भटके हुए पंडित हैं आप, भटके हुए ब्राह्मण हैं। मैं भटका हुआ हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे भटका दिया है। रोजगार के नाम पे भटका दिया है, शिक्षा के नाम पे भटका दिया है, हम महिला सशक्तिकरण के नाम पे भटका दिया है, 2 करोड़ किसानों की आय दुगनी करने के नाम पे भटका दिया। प्रधानमंत्री जी अगर मुझे सुन रहे हैं तो मुझे एक सच्चा राह दिखा दें। आप उनके दलाल हो तो आप ही मुझे रास्ता बता दो, मुझे किस रास्ते पे जाना। माफ करना, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, मैं दलाल नहीं हूँ, मैं अपने काम बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ। अभी इसने चाय की बात करी है इन्होंने, तो ये है कि सत्ता के दाव पेच से रखना न वास्ता, बच्चों की फिक्र कर लो अब खस्ता है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें चाय के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तो हमें चाय के नाम पर कोई नहीं भटका सकता। चलिए, चाय के नाम पे कोई नहीं भटका सकता। पूरी बातचीत बहुत लंबी हो गई, लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं? कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।